मंडी शावा ब्रांड सर सीख नमक आला। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सादिया राफ़े और पेशावर सीरीज़ अभी जारी है। और पेशावर में अगर खानों की बात की जाए तो पेशावरी कढ़ाई जो है वो टॉप ऑफ़ द लिस्ट आती है। अपने शहरों में तो हम पेशावरी कढ़ाई खाते ही रहते हैं, तो आज मैं पेशावर में पेशावरी कढ़ाई खाऊंगी। थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी हो रही है। तो इस वक्त निसार चर्सी पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ की कढ़ाई जो है वो, और जो बारबेक्यू है स्पेशली, वो पूरे पेशावर में बहुत फेमस है। और जब भी यहाँ आएँ तो कहते हैं कि ये यहाँ की कढ़ाई और जो बारबेक्यू है उसको ज़रूर खाना चाहिए। तो आज मैं ये कढ़ाई ज़रूर टेस्ट करूँगी, तो फिर हो जाए। तो निसार चर्सी में जैसे ही आप एंटर होंगे तो ये आपको यहाँ पे पूरा एक सीन ऑन है यहाँ पे, और एक फुल एक माहौल बना हुआ है। ये गोश्त भी लटका हुआ आपने देखा अभी, और गोश्त जो है वो काटा भी जा रहा है। तो ये आपको एंट्री के साथ ही एक लश किस्म का माहौल मिलेगा। अच्छा, मेरे जो फूड व्लॉग्स हैं उसमें आप लोग अक्सर मुझसे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि मैं खानों के रेट्स जो है वो नहीं बताती। तो रीज़न एक छोटा सा ये है कि क्योंकि जिस हिसाब से हमारे यहाँ महंगाई हो रही है, तो जो खानों के रेट्स हैं वो बहुत जल्दी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं खानों के रेट्स मेंशन नहीं करती। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अपने फूड व्लॉग्स में खानों के रेट्स भी मेंशन कर दूंगी। इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो ये गोश्त है ये 2250 रुपये केजी है। और इसका तरीका ये है कि पहले आप गोश्त परचेज़ करते हैं और उसके बाद ऑर्डर देते हैं। और जो आप ऑर्डर देते हैं ना, उसकी भी एक पूरी साइंस है, और वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि आपने जो ऑर्डर प्लेस करना है तो वो किस तरीके से प्लेस करना है और उसका क्या तरीका होगा, और मैं आपको पूरी लॉजिक भी बताऊंगी। अभी ज़रा ये देखें, ये मैंने जो दूर से देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई डेकोरेशन पीस रखा है, लेकिन मैं यहाँ करीब आई, इसको मैंने देखा, फिर मैंने पूछा भी तो मुझे पता चला कि ये एक यहाँ के स्पेशल किस्म के टिक्के हैं। ज़रा आप इसकी प्रेजेंटेशन देखें कितनी खूबसूरत है। और अभी आपको दिखाते हैं कि जी ये टिक्के जो हैं ये बनते किस तरीके से हैं। तो ये हैं वो खूबसूरत किस्म के टिक्के बनाने का प्रोसेस जो हमने अभी देखा कि ये चर्बी का पूरा पीस है जिसको ये फ़ोल्ड कर रहे हैं, और ये बिल्कुल एक नेट की तरह लग रहा है। और इसको इन्होंने फ़ोल्ड किया है, और अब अरे वाह, बत्तियां भी जला दी इन्होंने, लाइटें शाइटें अच्छी हो गई थोड़ी यहाँ पे। और इसके बाद ये इसके पीसेस कर रहे हैं छोटे छोटे से। अब ये पीसेस क्यों कर रहे हैं ये भी अभी आपको दिखाते हैं कि इसके पीसेस जो हैं वो क्यों किए जा रहे हैं। ये रखी है जनाब कलेजी, और ये जो इन्होंने अभी जो चर्बी का एक बड़ा सा पीस था इसको इन्होंने फ़ोल्ड किया और इसको छोटे छोटे पीसेस किए। अब ये एक एक पीस को खोलेंगे और इसके अंदर कलेजी का जो ये एक पीस है इसको रैप किया जाएगा। मतलब ये कोई बहुत ही हैवी किस्म का मुझे सीन लग रहा है। और अब इसको ये जो सीख है इसके अंदर इसको परोएंगे, और उसके साथ एक पूरी हरी मिर्च, और उसके साथ मैंने देखा कि टमाटर का पीस नहीं है, ये पूरा टमाटर इसके अंदर लगा रहे हैं। और इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो इतनी अट्रैक्ट कर रही है। और साथ में इन्होंने अभी ये लीमू भी लगाएंगे, यहाँ पे लीमू भी रखे हुए हैं। इतनी खूबसूरत इसकी प्रेजेंटेशन है और ये इतना अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन इसको देख के ना मुझे मतलब मेरे दिल में ना कुछ हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा हैवी किस्म का सीन मुझे लग रहा है। तो फ़िलहाल तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसको खाने की, तो मेरे ख्याल से मैं इसका ऑर्डर करूँगी नहीं। लेकिन प्रेजेंटेशन और इसके जो नंबर हैं, और ये बड़ी फ़ेमस चीज़ है यहाँ की, ये बहुत ही आला किस्म की है। और अब यहाँ पे तैयारी शुरू हो रही है जो फेमस बारबेक्यू है निसार चर्सी का, उसकी। और ये सीखों के अंदर बोटियाँ परोई जा रही हैं, और इसमें जो है ज़्यादा मसाले वसाले तो ये लगाते नहीं हैं। नमक अभी मैंने यहाँ देखा था रखा हुआ था बहुत सारा, और ये सीख लगा के, और फिर अब ये देखें आप इसको यहाँ पे इसमें ये नमक का छिड़काव करेंगे।
और ये बन रहा है यहाँ पे जनाब, जो यहाँ का फेमस बारबेक्यू है वो, और जो है धुआं ही धुआं है और ऑर्डर ही ऑर्डर जो है वो माशाल्लाह से यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये जो धुआं है ना इस वक्त, इसने मेरी आँखों को बड़ा ही कोई टफ़ टाइम दिया हुआ है और आँखों में भी शदीद किस्म का धुआं लग रहा है, आंसू भी आ रहे हैं आँखों के अंदर। एनीवेज़ ये जो यहाँ पे बारबेक्यू बन रहा है, अच्छा मैंने भी आपको कहा था कि जो यहाँ पे आपने ऑर्डर करना है ना वो बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि उसकी एक वजह है। और वो वजह ये है कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम है ना वो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ होते हैं। जैसे कि कराची में जिसको टिक्का कहा जाता है, लाहौर में उसको चिकन पीस कहते हैं। इसी तरीके से लाहौर में जिसको टिक्का कहा जाता है, कराची में उसको चिकन बोटी कहते हैं। और वो जो बोटी होती है वो बेसिकली बोनलेस होती है, लेकिन लाहौर में जो ये बोटी होती है ये हड्डी के साथ होती है और इसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जो लाहौर में ये टिक्का कहते हैं। अच्छा, लाहौर में जिसको टिक्का कहते हैं ना उसको निसार चरसी में कढ़ाई कहा जाता है। जी हाँ, अगर आपको कंफर्मेशन भी चाहिए हो ना तो आप ऑर्डर करने से पहले ये ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ यहाँ पे ये सीन हो चुका है कि उन्होंने आके यहाँ पे जी टिक्के का ऑर्डर दिया कि टिक्का बना दें, और जब ऑर्डर आया तो उनको मिली कढ़ाई। तो ये एक ऑब्ज़र्वेशन है मेरी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और ये बड़े काम की टिप है जो आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए आपने जब ऑर्डर करना है तो आपने, अगर जो सामने बन रहा है ना, अगर आपने इसको खाना है तो आपने क्या कहना है कि मुझे बारबेक्यू चाहिए। अब हम थोड़ा सा अंदर आते हैं और तो जनाब ये हैं निसार चरसी, मशहूर ज़माना, और इनकी यहाँ का ये कढ़ाई और बारबेक्यू तो मशहूर है, इनकी बातें भी बड़ी मशहूर हैं। अभी सुनवाते हैं आपको इनकी बातें। हिंदुस्तान मोदी और सुबह मसाले का सरचर से एक नमक हमारा इसलिए टिका है, सारा दुनिया में एक मिसाल है। हमारा पाकिस्तान कौम और बीमार नहीं है और दिल का बीमार है। बिल्कुल जनाब, निसार चरसी और नमक मंडी की कढ़ाई, बेहतरीन किस्म की कढ़ाई, और ये इनका किचन है। ज़रा किचन में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। ओहो आला ज़बरदस्त, कढ़ाइयाँ ही कढ़ाइयाँ, तो ऑर्डर ही ऑर्डर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कढ़ाइयाँ जितनी यहाँ पे लगी हुई हैं और जितने ऑर्डर यहाँ पे चल रहे हैं, इसको देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जी यहाँ पे रश जो है वो वाकई बड़ा अच्छा खासा रश होता है यहाँ पे। और जब आपने ऑर्डर देना है तो थोड़ा सा सब्र करना है, क्योंकि इतने ऑर्डर होते हैं जो ऑर्डर लगने में टाइम लगता है, और ये पकाने का भी इनका पूरा प्रोसेस है। और ये बड़ा अच्छा तरीका है, मतलब जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जो गोश्त है वो कढ़ाई के अंदर जा रहा है और टोटल इसी में पकाया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर जगहों पे मैं गई हूँ जहाँ पे कढ़ाइयाँ बन रही होती हैं और रश ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने ऑर्डर को जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में क्या करते हैं कि जो गोश्त है उसको कुकर में डाल देते हैं, तो कुकर में गलाते हैं और फिर उसको कढ़ाई में डालते हैं और टमाटरों के साथ भून मान के जी कढ़ाई रेडी हो जाती है। बहुत ही फारिग तरीका होता है ये कढ़ाई का, उसमें टेस्ट नहीं आता, क्योंकि कढ़ाई का टेस्ट जब ही आता है जब वो कढ़ाई के अंदर प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है। और ज़ाहिर है जब वो प्रॉपर तरीके से सिर्फ कढ़ाई में ही बनाई जाएगी तो गोश्त गलने में और जो पूरा ऑर्डर आना है उसमें पूरा प्रोसेस एक लंबा होता है और टाइम लगता है, और जबकि इतना ज़्यादा रश भी हो, लोग भी ज़्यादा हों, तो यहाँ पे आपने जो है वो थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा भी करना है। अभी बाहर चलेंगे और वहाँ पे जो सिटिंग एरिया है वो भी देखेंगे, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, तो इसलिए टेंशन नहीं है, कोई आराम से बैठे जी, उस माहौल को भी इंजॉय करें। ये पूरा किचन है, अंदर तक ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इस तरीके से जी पर्चियाँ लग के आती हैं गोश्त में, उसमें नाम लिखे होते हैं, और फिर जब ये आपको ऑर्डर मिलेगा बन के, आपका रिसीव होगा आपको ऑर्डर, तो ये पर्ची उसके साथ जो है वो लगी होती है कि आपने क्या बनवाया है, और ऑर्डर मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि आपने किस तरीके से बनवाया है। तो आला जी फुल यहाँ का सीन ऑन है, और बहुत ही उद्दम किस्म की खुशबू है जो इतनी टेम्पटिंग है कि बस भूख जो है वो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और मतलब एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है कि आज तो जी निसार चरसी का खाना खाना है, तो जी निसार चरसी हो जाए।
तो ये इनका सिटिंग एरिया है पूरा, जो मर्द हजरात के बैठने के लिए है, और क्या खूबसूरत इन्होंने बनाया है। जो एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत पसंद आई वो यहाँ की प्रॉपर लाइटिंग है, क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग होती है ना तो खाने का भी थोड़ा ज़रा मज़ा आता है आपको, और यहाँ पे बैठ के आप इंजॉय करें जी जब तक आपका ऑर्डर लगा हुआ है, क्योंकि ऑर्डर आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। और रश आप माशाल्लाह से देखें, माशाल्लाह से फुल यहाँ पे ये भरा हुआ है। और यहाँ पे कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं, यानी अगर आप कुर्सियों पे बैठना चाहें तो कुर्सियाँ भी हैं। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि जो है वो चारपाइयाँ भी लगी हुई हैं, कि अगर आप बहुत ही बिल्कुल एक कंफर्ट माहौल में बैठना चाहते हैं तो आप चारपाइयों पे बैठिए। तो ये वो पूरा एरिया है जहाँ पे आप जो मर्द हजरात हैं जो दोस्तों के साथ आते हैं वो बैठ सकते हैं। और फैमिली के लिए जो हॉल है वो यहाँ से ऊपर जाके है, तो फैमिलीज़ जो हैं वो ऊपर बैठती हैं। अभी हम ये आपको दिखाते हैं और इसके बाद हम चलेंगे फैमिली हॉल में। तो फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं, ऑर्डर आ चुका है, तो मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े किया। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं है, इसको जो है वो जो दुम्बे की चक्की होती है उसी में इसको बनाते हैं, और नमक, टमाटर और हरी मिर्चें, लेकिन टेस्ट जो है इसका वो ऑसम है। आला, वर्थ इट। जैसा सुना था वैसे ही टेस्ट है और वैसे ही इसको पाया। अच्छा, कढ़ाई का जो मज़ा है ना वो कढ़ाई में ही खाने का सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने प्लेट इस वक्त यूज़ नहीं किया। ऑसम। इसको भी ट्राई करते हैं। बहुत मज़े किया, रियली ऑसम, बहुत मज़े किया, वाह। मज़ा आ गया। जितनी मेहनत की थी यहाँ तक आने के लिए वो मेहनत वसूल हो गई इस वक्त। कढ़ाई डन हो गई और बहुत लवली और बहुत ही मज़े की कढ़ाई थी। और जो बारबेक्यू था वो भी मतलब बहुत ही आला किस्म का कोई बारबेक्यू था, और इनफैक्ट ओवर ईटिंग हो गई है इस वक्त। तो कावा तो बनता है, और ये जो पेशावरी कावा है इसकी तो बात ही अलग है। इस वक्त मौसम भी जो है वो काफ़ी ठंडा हो रहा है, और जैसे जैसे रात हो रही है जो ठंड है वो बढ़ रही है। तो ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम कावे का मज़ा। लवली। अपने शहर में तो बहुत दफ़ा पेशावरी कावा पिया है, लेकिन पेशावर में बैठकर पेशावरी कावे का मज़ा ही कुछ और है। बहुत ही अच्छा कावा, बहुत ही अच्छा शहर, और यहाँ के बहुत ही अच्छे लोग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पेशावर के अंदर। तो मैं पी रही हूँ कावा, और आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।